ऑनलाइन मित्र चैनल में आपका स्वागत है। सिख रेजिमेंट, आसाम रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, फिर मराठा लाई यानी मराठा लाइट इन्फेंट्री, जैक लाई यानी जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, फिर गोरखा राइफल्स और गढ़वाल राइफल्स, उसके बाद द ग्रेनेडियर्स और आखिर में सिक्किम स्काउट्स, लद्दाख स्काउट्स और अरुणाचल स्काउट्स। क्या फ़र्क है इनमें? यानी इंडियन आर्मी में रेजिमेंट्स, लाइट इन्फेंट्री, राइफल्स, ग्रेनेडियर्स और स्काउट्स के बीच क्या क्या फ़र्क होता है और इन सब यूनिट्स के टाइटल अलग अलग क्यों हैं? ब्रिटिश के ज़माने में क्या फ़र्क हुआ करता था और कौन से यूनिट्स स्पेशलाइज्ड हुआ करते थे, और आज के दिन क्या फ़र्क है और आज के ज़माने में स्पेशलाइज्ड यूनिट्स कौन कौन से हैं, इस वीडियो में आप जानेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में 3 सर्विसेज हैं, वायुसेना, जल सेना और थल सेना। जब हम मिलिट्री बोलते हैं तो इन तीनों सर्विसेज में से कोई भी एक या तीनों हो सकते हैं। यानी मिलिट्री का मतलब होता है आर्म्ड फोर्सेस या सशस्त्र बल। अब मिलिट्री के अंतर्गत इस वीडियो में हम सिर्फ आर्मी की बात करेंगे, यानी सिर्फ थल सेना की। और आर्मी के अंदर भी 2 भाग होते हैं, आर्म्स और सर्विसेज। जो सैनिक एक्चुअली लड़ते हैं वो आते हैं आर्म्स के अंतर्गत, और सर्विसेज में होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक जैसे काम करने वाले लोग। उदाहरण के लिए सर्विसेज के अंदर आते हैं आर्मी सर्विस कोर, आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी एजुकेशन कोर, आर्मी पोस्टल सर्विस कोर, इंटेलिजेंस कोर वगैरह। तो ये हुए आर्मी के सर्विसेज वाला भाग। अब आर्म्स वाला जो हिस्सा है उसे भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है फाइटिंग आर्म्स और दूसरा है सपोर्टिंग आर्म्स। सपोर्टिंग आर्म्स के अंतर्गत आते हैं आर्टिलरी, जो तोप से गोले दागकर लड़ाई के दौरान सैनिकों को सपोर्ट करती है। दूसरा है आर्मी एयर डिफेंस, जो दुश्मनों के फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स जैसे हवाई हमले से देश को और अपने एसेट्स को बचाती है। और आर्मी एयर डिफेंस खासकर 5000 फीट की ऊंचाई तक के हवाई हमलों से सुरक्षा देता है। तीसरा है आर्मी एविएशन कोर, जिनका काम होता है सर्च एंड रेस्क्यू और आर्टिलरी को या सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और सिर्फ सेना ही नहीं, ये प्राकृतिक आपदा के दौरान सिविलियंस को भी मदद करते हैं। आर्मी के सपोर्टिंग आर्म्स में चौथा है कोर ऑफ सिग्नल्स, जो मिलिट्री कम्युनिकेशन को हैंडल करती है। तो ये हुए सपोर्टिंग आर्म्स। अब बात करते हैं फाइटिंग आर्म्स के बारे में। तो फाइटिंग आर्म्स के अंतर्गत आते हैं आर्मर्ड इन्फेंट्री और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। आर्मर्ड कोर के सैनिक आर्मर्ड टैंक या आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ लड़ते हैं, और इन्फेंट्री में होते हैं फुट सोल्जर्स यानी पैदल सैनिक। और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में सैनिक बीएमपी या आईएफवी यानी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के साथ लड़ते हैं। हालांकि इस वीडियो में हम सिर्फ इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिकों की बात करेंगे, लेकिन अभी तक बताई गई जानकारी आपको रेजिमेंट, लाइट इन्फेंट्री, राइफल्स जैसे टाइटल्स को अच्छी तरह से समझने के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले सबसे पुराने फाइटिंग यूनिट की बात करते हैं, जो है रेजिमेंट, और जिन्हें लाइन इन्फेंट्री रेजिमेंट भी कहा जाता है। और इंडियन आर्मी में सबसे पुरानी रेजिमेंट है पंजाब रेजिमेंट यानी पंजाब लाइन इन्फेंट्री रेजिमेंट। तो रेजिमेंट का मतलब हुआ सैनिकों का एक ऐसा समूह जो किसी एक पर्टिकुलर रैंक के ऑफिसर के कमांड के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि एक कर्नल रैंक के ऑफिसर के कमांड में जो सिपाहियों का समूह आता है उसे रेजिमेंट कहा जाता है। लेकिन इंडियन आर्मी में एक कर्नल रैंक का ऑफिसर कमांड करता है एक बटालियन को, जिसमें लगभग 900 सैनिक होते हैं। और ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा बटालियंस मिलकर बनता है इंडियन आर्मी के इन्फेंट्री में एक रेजिमेंट। तो सिख रेजिमेंट की बात करें तो इसमें है 20 बटालियंस। उसी तरह से जाट रेजिमेंट में है 21 रेगुलर बटालियंस। तो अगर 2 सिख बोलते हैं तो वो हुआ 2nd बटालियन ऑफ द सिख रेजिमेंट, और 17 जाट बोलते हैं तो वो हुआ 17th बटालियन ऑफ द जाट रेजिमेंट या जाट लाइन इन्फेंट्री रेजिमेंट। हालांकि आजकल लाइन इन्फेंट्री शब्द का यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ रेजिमेंट बोला जाता है। और उस जमाने में सारे सपोर्टिंग सर्विसेज और नॉन फाइटिंग आर्म्स एक रेजिमेंट में ही हुआ करते थे। उनका अलग कोर या अलग सर्विसेज नहीं हुआ करता था। और 18वीं शताब्दी में जब लाइन इन्फेंट्री लड़ाई में जाते थे तब आर्टिलरी भी उनके साथ होते थे, घुड़सवार सैनिक भी उनके साथ होते थे, और हेवी वेपन्स भी साथ लेकर चलते थे। इसकी वजह से लाइन इन्फेंट्री रेजिमेंट्स होते थे भारी भरकम, और इनकी मूवमेंट होती थी स्लो। कहीं दूर दराज इलाके में लड़ने भेजना है तो इतना समय लग जाता कि दुश्मन पूरे इलाके को ही कब्जा कर लेते। और लाइन इन्फेंट्री रेजिमेंट्स पहाड़ों में और जंगलों में कम असरदार होते थे भारी हथियारों और भारी आर्मर की वजह से। तब बनाया गया लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, जिनको लाइन इन्फेंट्री के मुकाबले कम हैवी इक्विपमेंट दिए जाते थे। इससे होता यह था कि लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट्स लाइन इन्फेंट्री रेजिमेंट्स के मुकाबले हल्के हुआ करते थे, और इनको तुरंत डिप्लॉय किया जा सकता था, खासकर दूर दराज इलाकों में। और इंडिया की सबसे पुरानी लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है मराठा लाई यानी मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। अब देखते हैं लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के बाद बने राइफल्स रेजिमेंट्स को। तो इंडियन आर्मी में आज टोटल 10 राइफल्स रेजिमेंट हैं।
जिनमें सबसे पुराना है राजपूताना राइफल्स, फिर आते हैं गढ़वाल राइफल, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स और गोरखा राइफल्स के 7 रेजिमेंट्स। गोरखा राइफल्स के 7 रेजिमेंट्स को मिलाकर बोला जाता है गोरखा ब्रिगेड। गोरखा ब्रिगेड को ब्रिगेड ऑफ गोरखास मत बोल देना, क्योंकि वो हो जाएंगे ब्रिटिश आर्मी के गोरखा राइफल्स के रेजिमेंट्स। राइफल्स और रेजिमेंट में क्या क्या फ़र्क होता है, यूनिफॉर्म से लेकर टैक्टिक्स तक, वो सारी बातें दूसरे वीडियो में कवर हो चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको राइफल्स के बारे में शॉर्ट में जानकारी मिलेगी। तो राइफल्स रेजिमेंट का गठन हुआ राइफल के आविष्कार के बाद, क्योंकि तब तक लाइन इन्फेंट्री और लाइट इन्फेंट्री यूज़ किया करते थे मस्केट, जो राइफल के मुकाबले भारी हुआ करती थी, उनकी रेंज भी कम हुआ करती थी और निशाना भी सटीक नहीं लगता था। और उस ज़माने में ना तो राइफल्स का उतना प्रोडक्शन किया जा सकता था, ना ही उतने पैसे खर्च किए जा सकते थे जितने से सारे सिपाहियों के हाथों में राइफल्स दिए जाएं। तब जिन रेजिमेंट्स को राइफल दिया गया उनका टाइटल बन गया राइफल्स रेजिमेंट। उदाहरण के रूप में पहले लाइन रेजिमेंट्स में ही घुड़सवार सिपाही होते थे, तोप चलाने वाले भी लाइन रेजिमेंट्स में ही होते थे, लेकिन बाद में घुड़सवार सिपाहियों की अलग रेजिमेंट बना दी गई, उनको नाम दे दिया गया कैवलरी रेजिमेंट। तोप चलाने वालों को अलग कर दिया गया और वो हो गए आर्टिलरी रेजिमेंट। उसी तरह से राइफल्स चलाने वालों को अलग टाइटल दे दिया गया, वो हो गए राइफल्स रेजिमेंट। और एक राइफल्स रेजिमेंट भी एक प्रकार के लाइट इन्फेंट्री ही हुआ करते थे, मस्केट के बजाय राइफल्स के साथ। हालांकि आज लाइन इन्फेंट्री, लाइट इन्फेंट्री और राइफल्स में ज़्यादा फर्क नहीं है, और जो भी थोड़ा बहुत फर्क होगा कि कौन से रेजिमेंट को कितना सपोर्टिंग यूनिट मिलेगा, ये टैक्टिकल बातें ना तो यूट्यूब पर पता चलेगी ना ही किसी न्यूज़ चैनल पर। अब देखते हैं ग्रेनेडियर्स क्या है। जब ब्रिटिश इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करते थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, तब तीनों की अलग अलग आर्मी हुआ करती थी। तब बॉम्बे आर्मी के हर बटालियन में 1 या 2 ग्रेनेडियर की कंपनी हुआ करती थी, जिसमें बटालियन के सबसे बहादुर और सबसे ताकतवर सिपाही को शामिल किया जाता था। फिर 1779 में ब्रिटिश ने एक अलग ही ग्रेनेडियर्स की रेजिमेंट को बनाया। तब से इंडियन आर्मी के पास ग्रेनेडियर्स की रेजिमेंट है, जिसे सिर्फ द ग्रेनेडियर्स बोला जाता है, और इसमें टोटल 23 रेगुलर बटालियंस हैं। अब देखते हैं स्काउट्स को। तो लद्दाख स्काउट्स, सिक्किम स्काउट्स और अरुणाचल स्काउट्स, ये सारे स्पेशलाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं। स्पेशलाइज्ड इस हिसाब से कि इनकी रेजिमेंट को स्पेशली चाइना से सटे बॉर्डर एरियाज की रक्षा के लिए बनाया गया है। इनके रेजिमेंट्स के सिपाहियों की भर्ती वहीं के लोगों से की जाती है, और दूसरे रेजिमेंट्स के बटालियन की तरह इनके बटालियन इंडिया के दूसरे राज्यों में डिप्लॉय नहीं किया जाता, और इनका मुख्य काम है अपने राज्यों को चीन से सुरक्षा प्रदान करना। इन्हें सन्स ऑफ सॉइल भी कहा जाता है, और क्योंकि इनके सिपाही वहीं जन्मे और पले बड़े होते हैं, तो उनको वहाँ के टेरेन, ज्योग्राफी और भाषा अच्छी तरह से पता होता है, जिसकी वजह से ये भारतीय सेना के उस इलाके में आंख और कान होते हैं। तो जिस हिसाब से ये रेजिमेंट्स बने हैं, उस हिसाब से अगर इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर लड़ाई होती है, जो कि एक समतल इलाका है, तो वहाँ रेजिमेंट्स के बटालियंस जाएंगे और उनके साथ सारे सपोर्टिंग यूनिट्स होंगे, इंक्लूडिंग आर्मर्ड रेजिमेंट। और करगिल जैसे पहाड़ी क्षेत्र में लड़ाई होती है, जहाँ पर टैंक्स नहीं जा सकते, वहाँ जाएंगे राइफल्स के बटालियंस और स्काउट्स रेजिमेंट्स के बटालियन के साथ मिलकर लड़ेंगे। और नॉर्थ ईस्ट या म्यांमार के जंगलों में अगर लड़ाई होती है, वहाँ जाएंगे लाइट इन्फेंट्री और राइफल्स के बटालियंस, और द ग्रेनेडियर्स हर जगह जाएंगे। तो ऐसे बनाया गया था इन्हें। लेकिन आज स्काउट्स के अलावा और रेजिमेंट्स में पैराशूट रेजिमेंट के अलावा बाकी रेजिमेंट्स में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि आज हर सिपाही को राइफल्स दिए गए हैं और सपोर्टिंग यूनिट्स को भी अलग कर दिया गया है। तो किसी भी सपोर्टिंग यूनिट को किसी भी रेजिमेंट के साथ किसी भी समय अटैच किया जा सकता है। और स्काउट्स की तरह पैराशूट रेजिमेंट भी एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है, क्योंकि इसमें पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो बटालियन शामिल हैं, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कारनामों को अंजाम दिया था। आशा करता हूं इस वीडियो से आप रेजिमेंट्स के अलग अलग टाइटल्स के बारे में समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।